सखी तोहरो सैया अग्निवीर हो, हमार चौकीदार बा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, उनका मान सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं, विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। यह श्लोक मनुस्मृति से उद्धृत है। इसी मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, और यह भी लिखा है कि एक स्त्री को पत्नी के रूप में अपने पति की सेवा करनी चाहिए, तभी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में और भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो स्त्रियों के बारे में है, जो यह साबित करती हैं कि जो भारतीय समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, उसे मान्यता इसी रूप में यह किताब देती है। हमारा समाज, भारतीय समाज, स्त्रियों को देवी के रूप में देखता है, उसे देवी का दर्जा देता है, और मूर्तियों में स्त्री के स्वरूप को, देवी को, मां देवी दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली की पूजा करता है देवी मानकर। लेकिन उसी भक्त के मुंह से, जो मां काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की पूजा करता है, उसी भक्त के मुंह से जब गालियां निकलती है तो स्त्रियां उसकी गालियों में आती हैं। मां बहन आती है, किसी का बाप या भाई नहीं आता है। आखिर क्यों? इस पर विमर्श करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आनंद। मित्रों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्त्रियों की, नारी की, आधी आबादी की, उसके मान प्रतिष्ठा की, उसकी गरिमा की, इज्जत की। आज हम बात करेंगे इसी बहाने नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर को आप सब जानते हैं, भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका हैं, और सिर्फ भोजपुरी का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड चलता है, उससे अलग हटकर नेहा सिंह राठौर के गीत में आम आदमी होता है और सरकार की आलोचना होती है। बिहार में काबा, यूपी में काबा जैसे अनगिनत गाने गाकर नेहा सिंह राठौर सरकार की आंखों की किरकिरी बन चुकी है। और जो गालीबाज है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो गालीबाजों का जो झुंड है, वह नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़ा रहता है। नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कल एक ट्वीट किया है, और वह ट्वीट उनके गुस्से का इजहार है, उनकी पीड़ा है। और यह गुस्सा, यह पीड़ा सिर्फ नेहा सिंह राठौर का नहीं है, पूरे देश और दुनिया की स्त्रियों का प्रतिबिंबन है, उनके गुस्से का इजहार है। वो क्या लिखती हैं आपके स्क्रीन पर? हाँ, मेरे पास योनि है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी मां बहन के पास। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के पास भी वैसी ही योनि होगी, पर गालियां मुझे दी जा रही है, क्योंकि मैं बिना डरे सरकार से 4 सवाल पूछ लेती हूं। यह गुनाह है मेरा। क्या इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग महीनों से मेरी आवाज को अनसुना कर रहा है? सरकार तो है ही महिला विरोधी, महिला आयोग भी इस काम में सरकार का सहयोगी बन गया है।
देश की महिलाओं के सम्मान की कीमत पर सरकार की चापलूसी करना बंद कर दीजिए। इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है। यह ट्वीट एक महिला के गुस्से की इंतहा है। आखिर नेहा सिंह राठौर ने इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों की है? और यह टिप्पणी क्या पुरुषवादी समाज के गाल पर तमाचा नहीं है? जो पुरुष होने के अहंकार से लदे रहते हैं, उन पुरुषों को आईना यह ट्वीट नहीं दिखाता है? क्या सोशल मीडिया पर जो गालीबाजों और ट्रोलरों का जो झुंड है, क्या वो हमारे समाज का चित्रण नहीं करता है कि हमारा समाज जो प्रगतिशील होने का ढोंग करता है, वह उसका स्वरूप, उसका चेहरा यही है? पिछले 10 सालों में हमारे समाज को गालीबाजों का जमात बना दिया गया है। और क्यों न हो, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही महिलाओं को लेकर जिस तरह से टिप्पणी करते रहे और सोशल मीडिया पर उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो ट्रोलर हैं, ट्रोल आर्मी के जो मेंबर्स हैं, उसे वे फॉलो करते हैं, तो उनका हौसला बढ़ता ही है। पिछले दिनों की घटना आपको याद होगी, कैसे टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में जब सदस्यता चली गई, तो किस तरह से बीजेपी के आईटी सेल, बीजेपी के जो कार्यकर्ता, सदस्य और जो आरएसएस से लेकर और जो मोदी के भक्त हैं, किस तरह से महुआ मोइत्रा का चरित्र हनन किया था। प्रधानमंत्री मोदी के वे शब्द याद होंगे आपको, जब सोनिया गांधी को उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दीदी ओ दीदी कहकर किस तरह से व्यंग्यात्मक लहजे में ममता बनर्जी का अपमान किया करते थे। सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी देश का प्रधानमंत्री कहता है, तो उस देश की जनता आखिर गालीबाज क्यों नहीं बनेगी? उस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता आखिर उनके मुंह से गालियां क्यों नहीं निकलेंगी? और ये इक्के दुक्के नेता नहीं है, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके मुंह से स्त्रियों के बारे में अपमानजनक, अमर्यादित शब्द निकले हैं। आपको शायद याद होगा 2020 में सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कैसे सोशल मीडिया पर बार डांसर डे हैशटैग ट्रेंड कराया गया था। आखिर ये ट्रेंड कराने वाले लोग कौन थे? किस समाज के थे? 2016 में मायावती की तुलना बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह ने वेश्या से की थी। बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में खेद व्यक्त किया था। ये एक उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है। मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल जब देश के प्रधानमंत्री करेंगे, तो उनके भक्त लोग गालियां तो पढ़ेंगे ही। ये गंभीर मसला है। इस पर समाज को और सियासतदानों को सोचना होगा कि हम जिन देवी को लेकर, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली को लेकर जिस तरह से सनातन से जोड़ते हैं और टिप्पणी करने पर सनातन धर्म का अपमान करते हैं, कहते हैं, लेकिन जो सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में स्त्रियों को हम हे दृष्टि से देखते हैं, अपनी गालियों में उन्हें लाते हैं और उनका मान मर्दन करते हैं। यह सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, विपक्षी दलों के भी कई नेताओं ने स्त्रियों को लेकर कई टिप्पणी की थी। सपा नेता आजम खान ने जया प्रदा को लेकर जो टिप्पणी की थी, अंडरगारमेंट्स को लेकर, वह भी निंदनीय टिप्पणी थी। आखिर नेहा सिंह राठौर को ऐसी तल्ख टिप्पणी लिखने की नौबत क्यों आती है? प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद है। उन्होंने पिछले दिनों डैचे वैली के साथ बातचीत में कहा था
पुरुष प्रधान देश में जब महिलाएं बाधाओं को तोड़ती हैं, तो उन पर लांछन लगाना सबसे आसान होता है, क्योंकि वे जानती हैं कि ये महिलाओं का सबसे कमजोर पक्ष है। ये सिर्फ भारत नहीं, बल्कि विदेशों में भी होता है। कहते हैं कि वैदिक काल में स्त्री और पुरुष दोनों समान थे, लेकिन धीरे-धीरे स्त्रियों की महत्ता घटती चली गई और उसकी सुरक्षा का दायित्व पुरुषों पर आता चला गया। और समय के साथ स्त्रियां घर की इज्जत बन गई, यानी इज्जत की प्रतीक बन गई। और यहीं से शुरू होता है गालियों में स्त्रियों स्त्रियों का मान-मर्दन करना। क्या कभी आपने किसी पुरुष को गाली देते हुए सुना है? उनकी गालियों में क्या कोई पुरुष आता है? क्या उनकी गालियों में किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का चाचा आता है? आखिर स्त्रियां ही क्यों आती हैं? क्या इस पर कोई विमर्श, डिबेट की जरूरत नहीं है? क्या जो शब्दावली है हमारे समाज, पुरुषवादी समाज के जो पुरुष हैं, आदमी हैं, उनके जो शब्दकोश हैं, जिनमें जो अनेकों गालियां हैं, अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग गालियां हैं, क्या उस शब्दकोश में उन गालियों को शामिल करेगा हमारा समाज, जिनमें पुरुष होंगे, स्त्रियां नहीं होंगी? अक्सर गालियों में कमजोर लोग आते हैं, स्त्रियां आती है, दलित आते हैं, मुसलमान आते हैं। बीबीसी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक महिला केंद्रित गालियों को लोगों के शब्दकोश से हटाने के मकसद से 2 युवतियों ने द गाली प्रोजेक्ट शुरू किया, ताकि लोगों को महिला केंद्रित गालियों का विकल्प दिया जा सके, ताकि उनकी मानसिकता में बदलाव लाया जा सके। ये युवतियां, इनका जो भावी प्लानिंग थी, वो गाली संग्रह लाने की। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तमन्ना मिश्रा कहती हैं, हम लोगों को गालियां देने से रोक नहीं रहे, हम ऐसे शब्दों का विकल्प दे रहे हैं जिनमें आप अपनी बात भी कहते और वे मजेदार या फनी भी हों। यानी जो महिला केंद्रित जो गालियां हैं, जिनमें महिलाएं आती हैं, किसी की बहन, किसी की मां आती हैं, उससे हटाकर कोई ऐसी गालियां हो कि गाली आप गुस्से का इजहार करें, गालियों के रूप में करें, लेकिन उसमें एक मर्यादा हो, जिसमें स्त्रियां ना आए, कोई समुदाय, कोई जाति ना आए। क्या इस विकल्प पर हम तलाश कर सकते हैं? क्या हम जो प्रगतिशील समाज होने का गौरवगान करते हैं, क्या उसमें स्त्रियों को सम्मान मिलेगा, या फिर नेहा सिंह राठौर जैसी जो महिलाएं हैं? और सवाल एक दूसरा भी है कि क्या सरकार की आलोचना करने वाला सभी, कोई आतंकवादी, कोई खालिस्तानी, कोई कम्युनिस्ट, कोई राष्ट्रद्रोही क्यों होता है भाई? यदि आपके पास तर्क नहीं है, गालियां तो वही देते हैं जिनके पास तर्क नहीं होता। इसका मतलब है कि जब ट्रोलरों की बड़ी फौज है, गालीबाजों की बहुत बड़ी फौज है, इसका मतलब वे अंधभक्त हैं, उनके पास लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है कि नेहा सिंह राठौर जैसी महिलाओं को, लोगों को अपने तर्क से जवाब दे सके। और ये 14 के बाद यह ट्रेंड अधिक बढ़ा है कि आप जब सरकार की कोई आलोचना करें, उसकी गलत नीतियों की आलोचना करें, तो आप उसे गालियां दें। आखिर गालियों में महिलाएं क्यों आती हैं? और नेहा सिंह राठौर जैसी जो स्त्रियां हैं, जो सच को सच कहने की साहस करती है, उसे ट्रोलरों की सेना जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी के जो फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त हैं, भक्त हैं, वे गालियां देकर क्या दिखलाना चाहते हैं? पुरुष होने का अहंकार दिखाकर आप क्या इजहार करना चाहते हैं? यह एपिसोड आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।